हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज कंप्लीट करेंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर को यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम चैप्टर को टाइप ऑफ रिसोर्सेज से स्टार्टिंग करेंगे। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब रिसोर्सेज के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। Natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. ऐसे resources जो कि नेचर से लिए जाते हैं और उनका हम यूज़ करते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं करके हम इन्हें डायरेक्ट नेचर से ले लेते हैं और उनका यूज़ करते हैं, नहीं हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। एयर हो गया, वाटर, सॉइल, मिनरल, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट होती हैं और आप इन्हें डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अननेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जिनमें आपको टेक्नोलॉजी या टूल्स का यूज़ करना पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करने के लिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज को भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी दो टाइप्स हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल जिन्हें आप दोबारा से रिन्यूड कर सकते हो, उनका यूज़ में ला सकते हो, दोबारा से नया बना सकते हो। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities. इनमें से जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अनलिमिटेड होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, और ह्यूमन की एक्टिविटी से उन पर कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। जैसे सोलर और विंड एनर्जी है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, क्योंकि ये जो होती है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अनलिमिटेड होती है और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पर इन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। बट अगर हम वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स है, अगर हम इनका केयरलेसली यूज़ करेंगे तो इनके स्टॉक पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर जो है वो अनलिमिटेड है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टुडे। आज के समय में दुनिया में शॉर्टेज, पानी की आपको शॉर्टेज भी मिलेगी और कहीं पर सूखा भी मिलेगा, तो ये मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड में। अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अनलिमिटेड होता था, नॉन रिन्यूएबल इनका लिमिटेड होता है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। एक बार अगर इनका स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो कम से कम हज़ारों साल इन्हें लग जाते हैं दोबारा से नए स्टॉक आने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, तो ये जो समय है वो ह्यूमन की लाइफ से भी ज़्यादा है, 1000 ईयर्स। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। ऐसे ही रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एग्जाम्पल हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। नेचुरल रिसोर्स किस पर डिपेंड करता है? फिजिकल फैक्टर्स पर नेचुरल रिसोर्सेज आपके डिपेंड करते हैं, जैसे टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल होता है हर जगह पर, क्योंकि हर जगह के फैक्टर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स, समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कभी कभार नेचुरल सब्सटेंस तभी यूज़ में आते हैं जब हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म जो होती है नेचुरल सब्सटेंस की, उन्हें चेंज कर देते हैं। आयरन ओर वॉज नॉट रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। और क्या होता है? ये रॉक्स का मिक्सचर को कहते हैं हम और। तो आयरन ओर तब तक कोई यूज़ में नहीं आ सकता जब तक जो पीपल है उससे आयरन को ना निकाल लें।
People use natural resources to make buildings, bridges, road, machinery and vehicles which are known as human made resource. पीपल क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स को बनाने के लिए, और इन्हीं ही हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेट मोना। मोना कहती कि हमारे जैसे लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए। नोटिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस सेट राजू। अब राजू जो होता है वो कहता है यस ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का थर्ड टाइप आता है आपका ह्यूमन resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and the technology to do so. तो जो people होते हैं, लोग एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपनी ही आइडिया से, अपनी नॉलेज से, स्किल से नई नई क्रिएशन करते हैं, नए नए रिसोर्सेज का क्रिएशन करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी भी आती है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्स। इसलिए हम ह्यूमन को स्पेशल रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि यही तो रिसोर्स क्रिएट करते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन हो गया और हेल्थ हो गई, सारे जो हैं लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते आ रहे हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, जो पीपल है उनकी जितनी भी स्किल्स हैं उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूव करना, तो और अच्छी अच्छी चीज़ों का क्रिएशन होगा और अच्छी अच्छी रिसोर्सेज बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसे ही हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब ह्यूमन की स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा तो ह्यूमन के रिसोर्स में भी डेवलपमेंट होगा ही। कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जो हैं उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर। अब मोना को जो है एक बहुत बुरा डरावना सपना आता है। She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. उसे सपना आता है कि जो पानी था ना अर्थ पर, सारा जितना भी पानी था वो सूख गया है, एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सारे पेड़ जो है वो काट दिए गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू डू ईट और ड्रिंक। कोई भी शेड नहीं है और कुछ भी चीज़ खाने के लिए नहीं है, कुछ भी पीने के लिए नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड दिस सेपरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग जो है मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं से उन्हें खाना मिल जाए, कहीं से उन्हें शेड मिल जाए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट ड्रीम। फिर वो अपनी मम्मी को ड्रीम के बारे में बताती है। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। अब वो जो होती है मोना, वो पूछती है क्या ये सच्ची में हो सकता है। यस अम्मा रिप्लाई। अब अम्मा जो है वो रिप्लाई करती है यस, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल देन इवन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। तो अम्मा कहती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को केयरफुली नहीं यूज़ करेंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स होगा वो तो बिल्कुल मतलब उनकी कमी हो जाएगी, स्कार्स, एंड दी नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। और नॉन रिन्यूएबल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। वट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क। राजू पूछता है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लॉट्स रिप्लाइड अम्मा। अम्मा रिप्लाई करती है बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर हम रिसोर्स को जो है केयरफुली यूज़ करें और उन्हें टाइम दे रिन्यूड होने के लिए, तो उसे ही हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। Balancing the need to use resource and also conserve them for the future is called sustainable development. अपनी नीड को बैलेंस करना और जो रिसोर्स है और कंजर्व करना उन्हें फ्यूचर के लिए, मतलब जितने भी रिसोर्स हैं उन्हें फ्यूचर के लिए बचाना, इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing them. तो बता रहे हैं ऐसे हम अपने मतलब कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को, अगर हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट करे, कम यूज़ करे और रिसाइकलिंग करे, रीयूज़ करे, दोबारा से चीज़ों को यूज़ करे। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। हमारी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल लिंक्ड होती है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मीट पैकेट्स
and shopping bags out of old newspaper, discarded cloth and a basket from bamboo sticks. तो उसी इवनिंग बच्चे जो होते हैं और फ्रेंड्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, पैकेट्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर से और डिस्कार्डेड क्लोथ से बनाते हैं और बास्केट भी बनाते हैं बैम्बू की स्टिक से. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना. मोना कहती है कि हम हर एक फैमिली को देंगे. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, और ये एक बहुत ही अच्छा मतलब काम भी होगा. सैड मुस्तफ़ा. मुस्तफ़ा कहते हैं टू सेव आर रिसोर्सेज एंड टू कीप आर अर्थ लाइव. ठीक है, अपने मतलब रिसोर्सेज को बचाने के लिए और अपनी अर्थ को लाइव करने के लिए. आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेट जेसी. जेसी कहती है कि मतलब मैं जो हूँ अब से बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाऊँगी और पेपर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी. मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन. जैसी कहती कि कई सारे पेड़ों को काट दिया जाता है पेपर बनाने के लिए. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा. मुस्तफ़ा जो है शाउट करता है और कहता है कि मैं भी देखूंगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी ना वेस्ट हो. इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल. इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी पानी से आती है और कोल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. आई विल मेक श्योर वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेट आयशा. आयशा कहती है कि मैं भी देखूंगी कि पानी जो है मेरे घर में वेस्ट ना हो. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, बिकॉज हर जो ड्रॉप होती है पानी की वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चोराज द चिल्ड्रन. इस तरीके से हम जो है डिफरेंस कर सकते हैं. देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड. कई सारी चीज़ें जो मोना और राजू और उनके दोस्तों ने करी. वट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज. तो आप कैसे अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करोगे. द फ्यूचर ऑफ आर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम द नेचर प्रोवाइड. जो प्लानट का फ्यूचर है और हमारी भी जो लाइफ है इससे ही लिंक्ड है, तो हमारी इतनी हमें जो है प्रिजर्व करनी चाहिए. इसमें लाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, नेचर को प्रोवाइड मतलब नेचर को भी सपोर्ट करना चाहिए हमें. देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, तो ये हमारी ड्यूटी है. ऑल यूजेज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. जितने भी यूजेज हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज के वो सस्टेनेबल होने चाहिए. दिस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ इज़ कंजर्व, और जो अर्थ पर लाइफ है उसे भी हमें कंजर्व करना चाहिए. द डैमेज ऑफ टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड. और जो डैमेज है नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को उसे भी मिनिमाइज करना चाहिए. सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर हमें गिवन है. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. जितनी भी फॉर्म लाइफ की उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, केयर करना चाहिए. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन की लाइफ को भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए. कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी. और अर्थ पर जितनी भी लाइफ है डाइवर्सिटी है उसे हमें कंजर्व करना है. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब जो ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनका भी डिप्लीशन हमें कम करना है. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड दी इन्वायरमेंट. जो पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिस है इन्वायरमेंट में उसमें भी चेंज करना है. इनेबल कम्युनिटीज़ टू टेक टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की केयर करनी है. तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का रिसोर्सेज. कैसा लगा वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.